अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें एक्सप्रेशंस के साथ इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया, फिर दूसरे नंबर पे हमने कंडीशन स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया था, और अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड लूप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के। अभी जो ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स, और वी स्टार्ट विद दिस टास्क। और इस टास्क में हमने ये करना है कि हम लोगों के पास एक नंबर गिवन है, और हम चाहते हैं कि उस नंबर के साथ हमें डिजिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक फंक्शन हम लोगों ने बनाना है फ्रीक्वेंसी चेकर के नाम से, उसमें हमें एक नंबर और एक डिजिट प्रोवाइड किया जाएगा, और हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये डिजिट किसी नंबर में कितनी दफा अक्कर हुआ है। तो और ये फंक्शन वो अक्रेंस रिटर्न करेगा कि एक नंबर एक डिजिट किसी नंबर में कितनी दफा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसके पास करते हैं 566960, और हम कहते हैं 6 का बताओ कि ये कितनी दफा इस नंबर में आया। तो 6 1 2 3 टाइम आया, तो ये वाला फंक्शन एक्चुअली इट विल रिटर्न 3, ये 3 रिटर्न करेगा। इसी तरह हम कहते हैं सेम नंबर में 5 कितनी दफा है, तो ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इस तरह 1 आया। तो फाइनली अगर इसको हम इसके एनालिसिस करें तो हम इस तरह देख सकते हैं कि जब ये नंबर हमारे पास आएगा तो अब हमने बारी बारी चेक करना है इस नंबर को कि ये फर्स्ट टाइम जो है ये अगर पहला नंबर वही नंबर है जो यूजर ने हमें पास किया है, जिसको हमने चेक करना है, जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अगर है तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं काउंट का, और उसमें +1 कर सकते हैं कि ये नंबर हमें मिल गया है। अगर नहीं है तो फिर हम काउंट में +1 नहीं करेंगे। इसी तरह हम दूसरे नंबर को चेक करेंगे, फिर हम तीसरे को चेक करेंगे, फिर हम चौथे को चेक करेंगे, फिर हम पांचवें को, फिर छठे को। जहां जहां पे हमें वो नंबर मिल गया यही वाला, तो हम उसको जो है वो काउंट में प्लस प्लस कर लेंगे। तो दिस इज द सिंपल लॉजिक एंड वी कैन डू इट विद द फॉर लूप। हम इसको फॉर लूप के साथ इजीली लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखने की कोशिश करें, अदरवाइज फिर मैं तो इस प्रोग्राम को लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि आप कंपेयर करें इन दोनों सोल्यूशन को, मेरे जो मैं लिखूंगा जो आप इससे आपने किया होगा। अच्छा जी, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस सोल्यूशन को देखें। पहले मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने कोड में। तो हमें हमारे पास लेट्स से ये नंबर है। अब हमने इस तरह की एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व की थी। वो हमने कहा था कि एक तो ये तरीका है कि इस नंबर को ना मैं डिवाइड कर लूं इनटू डिजिट्स। अब मुझे डिजिट्स का फाइंड करना है, डिजिट कौन से हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि मैं इसको डिजिट में डिवाइड कर लूं। डिजिट में डिवाइड करने का तरीका कार ये है कि इसको आप जितना बड़ा नंबर है उतने बड़े 100,000 से आप इसको डिवाइड करें, तो आपको पहला नंबर सेपरेट हो जाएगा। फिर दूसरा हिस्सा सेपरेट करने के लिए आप उसी से रिमाइंडर लें, फिर आप इसको एक एक बिट कम करते जाएं, एक एक जीरो, और फिर आप एक ये तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हमने अप्रोच ये देखी थी कि अगर नंबर को हम स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट कर लें तो वो एक अरे बन जाती है। तो लेट्स से ये नंबर आपका एक वेरिएबल में है, नम वेरिएबल है, नंबर वेरिएबल है, उसमें है, और हम इसको कन्वर्ट कर लें एक स्ट्रिंग में, और उसके ऊपर अगर हम फॉर का लूप लगा दें, फॉर डी इन स्ट्रिंग और इस नंबर के अंदर, तो ये क्या होगा, ये बारी बारी एक एक डिजिट के लिए ये चलेगा। और अब हमने ये देखने के ये डिजिट इस नंबर के बराबर है। अगर इसके बराबर है, लेट्स से इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास डीएफ, डिजिट फ्रीक्वेंसी जिसकी हमने फाइंड करनी है, और ये नम में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं इफ इसका जो डिजिट है, यानी कि इस नंबर में जो डिजिट है, पहला डिजिट फर्स्ट टाइम आएगा, क्या वो उसके बराबर है जो इसमें फंक्शन में पास हुआ है। अगर वो इसके बराबर है तो हम काउंट में एक प्लस कर देंगे, तो काउंट में प्लस प्लस कर देंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 लिख देंगे, क्योंकि पाइथन में प्लस प्लस का ऑपरेटर नहीं होता, ये C++ में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल जो फर्स्ट इनिशियलाइज कर देंगे काउंट की वैल्यू को 0 के साथ। तो
अब क्या होगा, जैसे लूप कंप्लीट होगा, या इससे पहले आप देख लें, फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इस वैल्यू में नंबर होगी वो स्ट्रिंग में बदल जाएगा, और फिर हम फॉर डी इन स्ट्रिंग, पहले ये 5 के लिए डी में आ जाएगी 5, डीएफ में क्या है जी 6 है, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो काउंट पे कोई भी प्लस नहीं होगा, काउंट की जो वैल्यू है दैट विल रिमेन 0। फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, यहाँ पे इफ अब नेक्स्ट डी के लिए चलेगा, तो अब नेक्स्ट डिजिट इसमें 6 आ जाएगा डी में, तो अब 5 की जगह डी में 6 है, यहाँ पे डीएफ में भी 6 है, 6 से कंपेयर हो जाएगा, इसका मतलब उसको मिल गया। अब जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी काउंट इज इक्वल टू, सॉरी, काउंट +1। तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली लाइन चलेगी, तो काउंट की वैल्यू अब हमारे पास 1 आ जाएगी। इसके बाद जो है लूप फिर आगे मूव करेगा, अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, काउंट की वैल्यू में 1 होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद 9 में, अब इसमें 9 है, डीएफ में 6 है, ये कंपैरिजन फॉल्स हो जाएगा, काउंट की वैल्यू में कुछ प्लस नहीं होगा, ये वैल्यू 2 ही रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 पे आएगा डी में, अब ये वाली नेक्स्ट वैल्यू आएगी 6 आएगी, और उसके बाद अगेन ये कंपैरिजन होगा। अब ये कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा, 2 से ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली लास्ट इस पे आएगा, ये 0 आएगा। 0 अगर इसकी और इसकी वैल्यू कंपेयर होगी, इसमें अब 0 है, इसमें 6 कंपेयर नहीं होगा 0 के साथ, तो ये फॉल्स ये एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा, और ये कंडीशन नहीं चलेगी, सक्सेसफुल नहीं होगा, और ये एक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये ऑपरेशन नहीं चलेगा, तो इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। तो फाइनली जब हम इसको रिटर्न काउंट करेंगे, तो काउंट में जो डिजिट जितनी दफा होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह हम एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसको मैं क्विकली यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारा जी टास्क नंबर 12 है, और फ्रीक्वेंसी इसकी डेफिनेशन फंक्शन बनाना है हमने, तो फ्रीक्वेंसी सी चेकर के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें 2 पास होंगी चीजें, नंबर और डिजिट। यहाँ पे हम सबसे पहले जो नंबर है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। इसका नाम हम रख लेते हैं स्ट्रिंग नंबर, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम स्ट्रिंग में। अब जो हम डिजिट के ऊपर, क्योंकि अब एक ये अरे बन जाएगी, इसमें हर लेटर एक इंडिविजुअल अरे के तौर पर है, हर डिजिट इंडिविजुअल अरे के तौर पर है, तो हम इसको ये लूप लगा सकते हैं फॉर डी इन str नंबर, और हर डी के लिए हम अगर इसके अंदर जो डिजिट है डी है, अब इस डिजिट के बराबर है, तो हम काउंट की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, और काउंट की को हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही जो नंबर में डिजिट है डी है वो डिजिट के बराबर है, तो हम काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 कर लेते हैं। और फाइनली उसके बाद जैसे सॉरी ये लूप टर्मिनेट होता है, तो हम एंड पे काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो अब हमारा फंक्शन हमें बता देगा कि एक डिजिट किसी नंबर में कितनी दफा है, और इसको हम इधर कॉल कर लेते हैं, और इधर हम ये टेस्ट केस पास करते हैं 566960 566960 और इसमें हम 6 का फाइंड करते हैं, और इधर जो है यहाँ पे हम इसका आंसर में इसे सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं आंसर में। तो फाइनली हमें अब इसकी वैल्यू 3 यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए अगर हमारा कोड ठीक काम कर रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास 6 नहीं आ रही, ये हमारे पास 0 आ रही है। तो इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या चीज इसमें जो है वो गलत की है। अच्छा जी, गलती ये हो रही है कि ये देखिए, मैंने इधर ये नंबर पास किया, इधर भी नंबर पास किया, दोनों में इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे अब मैंने नंबर को तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब जो डी है एक्चुअली उसकी डाटा टाइप जो है वो करेक्टर है, लेकिन 6 की जो डाटा टाइप है वो नंबर है। अब 6 स्ट्रिंग में जो है इस तरह 5 जो स्ट्रिंग में है वो कंपेयर नहीं हो पा रहा 6 के साथ, या अदर वे अराउंड जब ये सेकंड डिजिट आएगा तो 6 इज इक्वल टू 6 ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डिजिट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ताकि जब कंपैरिजन हो तो दोनों की डाटा टाइप सेम हो।
ادھر str کو ہم یوز کریں گے. تو آئی ہوپ کہ اٹ ول ریزالو دی پرابلم، اور یہ اب ہمیں 3 ریٹرن کر رہا ہے. تو فائنلی دس ول بی دی سولوشن. اب آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں، آپ یوزر سے انپٹ لے لیں، وہی انپٹ آپ ادھر پاس کر دیں، اس کے بعد وہ تو پورا آئی پی او بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو کسی اور ٹیسٹ کیس کے لیے بھی استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. 5 تھا، اس کیس میں اس کو 1 ریٹرن کرنا چاہیے، تو یہ 1 ہی ریٹرن کر رہا ہے اور ہمیں وہی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اب ہم تھوڑی سی اس سے کمپلیکس پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں.